तो गाइस स्वागत है आपका जियो मस्ती में और होलिस्टिक हेल्थ गुरुकुल में। आज हम मिलाएंगे आपको कशिश सिस्टर से, जिन्होंने स्कूली कंपटीशन में गोरखपुर में 67 स्कूलों में से और 264 बच्चों में से स्कूली कंपटीशन में चौथा स्थान प्राप्त किया है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि तथा खुशी की बात है। हम इनके माता पिता और हमारे टीचर का भी धन्यवाद करेंगे जिन्होंने इनका मार्गदर्शन किया। और आप वीडियो में बने रहना क्योंकि हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे और देखते रहना आप वीडियो। तो कशिश सिस्टर, सबसे पहला सवाल यह है कि आपको इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करके कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जिन टीचरों ने मेरा मार्गदर्शन किया मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो दूसरा सवाल यह है कि आपको इतने बड़े सफ़र में आने में कितना समय लगा? मुझे इतने बड़े सफ़र में आने में 4 महीने लगे। तो कशिश, आप ये बताइए कि जब छुट्टी होती तो क्या आप लगातार स्कूल में आते थे या फिर घर पे रहते थे? जब छुट्टी होती थी तो मैं डेली स्कूल में आती थी। तो आप बताइए कि क्या आपके साथ और भी बच्चे आते थे छुट्टी वाले दिन? हमारा 13 बच्चों का ग्रुप है और छुट्टी वाले दिन हमारी एक्स्ट्रा क्लास लगती थी और हम सभी आते थे। तो मेरा अगला सवाल यह है कि कितने नंबर का पेपर था और आपने कितने अंक प्राप्त किए? हमारा 50 मार्क्स का पेपर था और मैंने उसके अंदर से 37 अंक प्राप्त किए। और जिसने पहला स्थान प्राप्त किया उसने कितने अंक प्राप्त किए? जिसने पहला स्थान प्राप्त किया उसके 43 मार्क्स थे। तो गाइस सिर्फ 6 अंक का ही फर्क था और आने वाले समय में ये अंक भी कवर हो जाएंगे। तो अगला सवाल पूछेंगे कि आपका यहाँ तक सफ़र में पहुँचने में आपके घर वालों का कितना सहयोग रहा? यहाँ तक पहुँचने में मेरे पेरेंट्स का बहुत सहयोग है। मेरे पिताजी मुझे बाइक पर स्कूल में छोड़ते तथा घर पर लेकर जाते थे। तो क्या छुट्टी वाले दिन आपको बस लेने आती थी? नहीं, छुट्टी वाले दिन बस नहीं लेने आती थी। मेरे पिताजी मुझे स्कूल में लेके आते थे और लेके ही जाते थे। यहाँ तक पहुँचाने में मेरे पेरेंट्स का बहुत सहयोग है रहा। क्या आपको पेपर देते समय बच्चों को देखकर हिचकिचाहट नहीं हुई? नहीं, इतने बच्चों को देखकर मुझे बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हुई क्योंकि मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी। क्या आपसे अलग से तैयारी करवाने में कोई एक्स्ट्रा फीस ली जाती थी? नहीं, हमारी अलग से तैयारी करवाने में कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाती थी। तो मेरा अगला सवाल ये है कि क्या प्रतियोगिता की तैयारी के साथ साथ क्लास का सिलेबस भी कवर करते थे? हाँ, मैं प्रतियोगिता की तैयारी के साथ क्लास का सिलेबस भी कवर करती थी। आप कितने साल से शांति निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे हो? मैं इसी साल से शांति निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आई हूँ। क्या आपके पीछे वाले स्कूल में भी प्रतियोगिता होती थी? नहीं, मेरे पहले वाले स्कूल में कोई प्रतियोगिता नहीं होती थी। तो कशिश, आपने कंपटीशन में कितने अंकों की चीटिंग की? बिल्कुल सच सच बताना। नो, मैंने एक भी नंबर की चीटिंग नहीं की प्रतियोगिता में। और जो बच्चे पोजीशन देकर आते हैं उन्हें चीटिंग से कोई मतलब नहीं होता। हाँ, इस बात से तो मैं आपको बिल्कुल सहमत हूँ। तो कशिश, स्कूल वालों ने खाने के लिए क्या सुविधा कर रखी थी? स्कूल वालों ने खाने के लिए लड्डू की सुविधा कर रखी थी जिसे खाने के लिए हमारे गुरुजी मना करते हैं और हम खाते भी नहीं हैं। तो आप क्यों नहीं खाते हैं? चलो ये बात तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि उस लड्डू में पहली तो चीनी यूज होती है और दूसरा उसमें कलर यूज होता है और उसमें जो घी होता है वो बिल्कुल लो क्वालिटी का होता है और ये हमारी सेहत को बिल्कुल ख़राब कर देता है। और मैं स्पेशल स्कूल वालों से अनुरोध करता हूँ कि चाहे आप बच्चों को गर्म पानी पिला दो वही इससे अच्छा, लेकिन ये कबाड़ मत खिलाओ। तो गाइस, मैं बता दूं कि मैं भी बहुत सारे फंक्शन में गया हूँ और वहाँ पे भी लड्डू बूंदी भुजिया आदि होते हैं और मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप ये सुविधा न करें क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो कशिश, क्या आपको तैयारी करवाने के लिए बाहर से कोई टीचर आते थे या स्कूल के स्टाफ ही आपको तैयारी करवाती थी? नहीं, हमें तैयारी करवाने के लिए कोई बाहर से स्टाफ नहीं आता था। हमारे स्कूल के ही स्टाफ थे और सभी स्टाफ ने हमारी बहुत अच्छे से तैयारी करवाई, तभी मैं यहाँ तक पहुँच सकी। तो कशिश, मेरा अगला सवाल ये है कि क्या तुम तैयारी करने के लिए स्कूल में पेपर देते थे या फिर ऐसे ही रिवीजन होता था? हाँ, हमारा डेली का एक पेपर ज़रूर होता था। तो कशिश, जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पे लड्डू थे और आपने नहीं खाए, तो आपको यहाँ पे स्कूल में स्वास्थ्य के लिए क्या बताया जा रहा है? हमारे गुरुजी हमें सिखाते हैं कि हमें सुबह उठकर चाय नहीं पीनी चाहिए और दुकानों की चीज़ तो हमारी बिल्कुल बंद है और हम खाते भी नहीं हैं। तो गाइस, आज का व्लॉग एंड करने से पहले बता दें कि जो हमारे विद्यालय के प्रतियोगी बच्चे थे उन्होंने भी टॉप 10 में पोजीशन हासिल की है। और आपको ऐसी अधिक जानकारी के लिए चाहिए तो हमारे व्लॉग में बने रहना। और आज का व्लॉग में एंड करते हैं। बाय।